जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था, क्या इकाई अंक पढ़ा था, और मैंने बोला था आपका भी इकाई अंक का पहला पार्ट हुआ है। पहले पार्ट के बाद में वापस लेके आए, वापस से इकाई अंक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने वहां सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे जो एग्जाम में वो भी आते हैं, कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और इंप्रूव हुआ है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जैसा लास्ट पढ़ा था हमने इकाई अंक। अब मैंने आपको बताया था इकाई अंक क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जो अंक होते हैं, टोटल अंक हमारे पास कितने हैं, तो टोटल आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक या बात करें डिजिट की तो टोटल डिजिट कितने हैं 10। कौन कौन से, तो 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने इतने यहाँ पे पढ़े थे। तो ये होते हैं क्या, अंक। ठीक, फिर हमने आगे पढ़ी थी क्या, संख्या। मैंने बताया था संख्या क्या होती है, तो मैंने बोला था कि जब दो या दो से अधिक अंकों को, जब दो या दो से अधिक अंकों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया जाए या उनका समूह बना दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे इकाई अंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इकाई अंक बोला जाता है। अब उसके अंदर हम आगे पढ़े थे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वही डिजिट या वही अंक हमारा क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। क्लियर, यहां तक हमने पढ़ा था। अब मैंने उसमें बताया थे टोटल अंक कितने होते हैं 10, जिसमें हम क्या क्या पढ़े थे, तो मैंने कुछ आपको डायरेक्ट बताया कौन कौन से, कि 0 1 5 और कौन 6, कि 0 1 5 6 की पावर कितनी भी कर दी जाए तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसकी बात करें, 0 1 5 और 6, कि 0 1 5 6 की पावर कितनी भी कर दी जाए तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर हम आगे पढ़े थे, अगले अंक पढ़े थे हमने कौन कौन से, 4 और 9। क्या पढ़ा था, 4 और 9। तो मैंने बोला था जब 4 की पावर क्या, कि जब 4 की पावर क्या कर दिया है, विषम कर दी जाए, मतलब 4 की पावर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये कर दी जाए तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम किसकी बात करें, 9 की, कि 9 की अगर क्या कर दिया है, पावर विषम अंक कर दिया जाए, एक ओड नंबर कर दी जाए तो उनकी भी पावर कितनी भी कर दी जाए तो उनके इकाई के अंक में जो लास्ट डिजिट होता है किसी नंबर का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था। फिर आगे बात करें, मैंने अगला बोला था 4 की पावर क्या कर दिया है, सम। क्या पर कर दिया जाए, 4 की पावर सम कर दिया जाए या 4 की पावर एक इवन नंबर कर दिया जाए तो 4 की पावर सम कौन कौन सी, तो आप बोलोगे सर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ये सारी संख्या कौन सी है, सम संख्या। तो 4 की पावर कोई सम संख्या कर दी जाए तो उनकी पावर क्या कर दिया है, सम, तो 4 का कितना हो जाएगा 6, और वैसे ही अगर 9 की पावर आप सम करोगे तो 9 का कितना हो जाएगा 1। फिर से देख लो कि 0 1 5 6, 0 1 5 6 की पावर कितनी भी कर दी जाए तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात करें कौन कौन से, 4 और 9 की, तो 4 और 9 की पावर अगर विषम कर दिया जाए, एक ओड नंबर कर दिया जाए तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है। फिर अगला हमने पढ़ा था 4 की पावर सर का अगर सम कर दिया जाए तो 4 की पावर अगर सम कर दिया जाए तो 4 का 6 होगा और 9 का कितना होगा 1। ये हमने यहां तक पढ़ा था। अब बात करें आगे, कुछ और क्वेश्चन मैंने बताया था, मैंने जो बताया था पहले वो समझ लो, वापस मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था कि अगर मान लो 2 हो, क्या हो, अगर 2 हो कि 2 की पावर अगर कितनी, 2 की पावर अगर 23 हो जाए, कितनी हो जाए 23, तो सर इकाई अंक क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 की पावर कुछ भी कर दिया जाए, 2 3 4 5 6 7 कोई सा भी अंक यहां पर हो उसकी पावर कुछ भी कर दिया, तो मैंने बोला था काय का भाग दोगे, 4 का। क्या बोलोगे सर, 4 का भाग देने का बोला था, तो 4 का भाग दो, तो 4 पंजे कितना आया 20, 4 पंजे कितना आया 20, शेष कितना बचा 3। हमको किसका मतलब है, शेष से, शेष कितना बचा 3, तो 2 की पावर क्या कर दिया जाए 3, तो देखो 23 था, 4 का भाग दिया, 4 पंजे कितना आया 20, शेष कितना बचा 3, तो 2 की पावर कितना कर दो 3, जब 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 8 आता है, कितना आता है 8, और यही हमारा क्या था, इकाई अंक था। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, लास्ट टाइम जो अपन ने पढ़े थे उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला अंक आ जाए, अगला अगर अंक आ जाए कितना 7, के 7 की पावर कितना कर दिया, 7 की पावर कितना कर दिया 342 कर दिया जाए तो क्या आएगा इकाई का अंक। तो मैंने बोला था आपको कायम भाग देना, आप भाग दो हमेशा लास्ट के डिजिट में, लास्ट के सेकंड डिजिट में या 2 डिजिट में।
तो काय का भाग दो 4 का, तो 4 का भाग दो कितना आएगा 4 एकम 4, शेष कितना बचा 2, यहाँ 4 धाम कितना हो गया 40, तो शेष कितना बचा 2, तो 7 की पावर कितना कर दोगे, तो आप बोलोगे सर 7 की पावर हम 2 कर देंगे, तो 7 की पावर 2 करते तो कितना 7 7 49, 49 के कितने 9, और 9 ही हमारा क्या होगा इकाई अंक होगा या लास्ट डिजिट होगा यहाँ पर, ये हमने पढ़ा था। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा लेके चलते हैं और आप समझिएगा। देखो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि हमने बस a की पावर जिसे कितना था 225 की पावर 56, तो यही करा था। लेकिन अब समस्या दूसरी, देखो अब 225 की पावर कितना 56, उसकी भी पावर कितनी दे दी यहाँ पर 33 दे दी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, कुछ टेंशन नहीं। मैंने आपको बताया था क्या कि 0 1 5 6 किसकी 0 1 5 और 6 की पावर कितनी भी कर दी जाए तो उसके इकाई अंक में लास्ट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो यहां पर कौन है, अब देखो आप सोचो सर इतना कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं बेटा, यहां पर देखो, यहां पर आप देखो किसको 5 को, किसको देखो 5 को, तो ध्यान रहे 5 की पावर कितनी भी कर दिया है, किसकी कर दिया है 5 की पावर कितनी भी कर दी जाए तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 हमको देखना है किसको है 5 को, तो 5 की पावर कितना 56, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 56 की पावर कितना 33, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 5 ही आएगा। कितना आएगा 5 ही आएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो बात करें 225 की पावर 56 की पावर कितना 33 है, तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 की पावर चाहे कितनी ही कर दो। तो क्लियर है कितना आएगा आंसर, तो आप बोलो सर कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, देखो और वापस देखता हूं मैं और एक दो क्वेश्चन देता हूं। अगर मान लो अगर यहां पर आ जाए कितना, अगर आ जाए कितना 45, क्या बोलो सर 45 की पावर कितनी कर दे 23 की पावर कितनी कर दे 22 की पावर कितनी कर दे 21 कर दे। सर अब बता दो इकाई अंक क्या होगा। तो बेटा कुछ नहीं, आपको देखना है किसको है, आपको देखना है किसको लास्ट डिजिट को। किसको देखना है लास्ट डिजिट, क्या है 5, और हमने पहले ही पढ़ा है कि 5 की पावर तो कितनी भी कर दी जाए उनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 का कितना आएगा, तो 5 का भी आंसर क्या बोलोगे सर 5 का आंसर भी क्या आएगा, तो 5 आएगा। कितना आएगा 5। वैसे ही अगर बात करूं मैं, अगर यहां बात कर दे, अगर यहां बात करें हम कि क्या 41 कि सर 41 में कर दे तो 41 की पावर कितना 33 कर दे की पावर कितना कर दे 32 कर दे की पावर कितना 41 कर दे, तो भी इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर अगर 1 है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। ऐसी बात करें अगला क्या आ जाए, अगला अगर आ जाए कितना 56 आ जाए, कितना आ जाए 56 आ जाए, कितना आ जाए लास्ट में 6, तो 6 की पावर भी कितनी भी कर दी जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, क्लियर होगा यहां तक आपको। देखो अब आगे बढ़ते हैं यहां से, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला सेम क्वेश्चन है लेकिन अब अंक चेंज हो गया। कौन हो गया 9, कौन हो गया यहाँ पे 9। तो देखो मैंने बताया 0 1 5 6 की पावर तो कितनी भी कर दिया उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करें किसकी 9, तो आप बोलो सर 9 आ गया, 9 का क्या करें, तो मैंने आपको बताया था कि 9 की पावर क्या कर दिया जाए, 9 की पावर अगर विषम हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसकी पावर 9 की पावर क्या हो अगर विषम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 है, मैंने बोला था लास्ट वाला डिजिट आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या 9 और 9 की पावर कितना है 63 की पावर कितना है 5, तो ये भी कौन सा अंक है, तो आप बोलो सर ये भी विषम अंक है। ये कौन सा है 5, तो आप बोलो सर ये भी क्या है विषम है। क्या है विषम। तो 9 की पावर क्या कर दिया, जब विषम कर दिया है तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 9 की पावर ये विषम और ये भी विषम, तो आंसर कितना आएगा 9 ही आएगा। कितना आएगा 9। क्लियर है इतना। और आगे बढ़े, देखो और सवाल कर लो। अगर अपन करते हैं और करते हैं यहाँ पे कि आप बोलते सर 29 आ जाए तो 29 की पावर अगर दे दूं मैं कितना 51 दे दे की पावर दे कितना 61 दे दे की पावर कितनी 99 दे दे, तो भी इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बात करें क्या सर 9 है, 9 की पावर कैसी विषम की पावर कैसी विषम की पावर कैसे विषम, तो 9 की पावर अगर विषम हो तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। क्लियर है। देखो हमने पढ़ा भी है, जैसे बात कर ले, अगर मैं बात करूं 9 की पावर 1 करे तो कितना आएगा, तो सर 9 आएगा। 9 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो कितना आएगा 9 इंटू कितना 9 इंटू कितना 9, तो कितना 9 में कितना 81, 81 का कितना आएगा 1, 1 का गुणा जब आप 9 में करोगे तो कितना आएगा, तो वापस कितना आएगा 9 ही आएगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर 9 की पावर क्या कर दिया जाए विषम कर दी जाए तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है। तो यहां पर भी आंसर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला फिर आ गया। अब देखो, अब यहां पे कौन आ गया, 4। कौन आ गया, 4 आ गया। अब देखो 4 का मैंने बताया था कि 4 की पावर क्या हो, विषम। 4 की पावर क्या हो, विषम हो, तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा हो 4 की पावर तो सर क्या है, सम है। तो मैंने बोला था बेटा कि 4 की पावर अगर सम हो तो 4 का 6 आएगा, 9 की पावर अगर सम हो तो 9 का 1 आएगा। अब यहां देखो कितना है, 4। तो 4 की पावर, अब बोलोगे सर 4 की पावर तो क्या है, सम है, लेकिन ध्यान रहे तो आगे तो विषम दे दी सर, अब क्या करेंगे। ठीक है, देखो एक सेकंड समझना, अगर यहां पर क्या दे दे, देखो अगर यहां पर, अगर आपको एक सेकंड समझना, अगर मैं बात करूं कि यहां 52 दे दे, तो 52 दे दे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कि 4 की पावर सम है और उसकी पावर भी क्या है, सम है। 4 की पावर सम है और उसकी पावर भी क्या है, सम है। तो 4 का तो कितना आएगा, तो 4 का कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। कितना आएगा, 6। क्लियर है। लेकिन हमको ये नहीं दिया था, हमको क्या दिया था, देखो समझो ध्यान से, हमको क्या दिया था, मैं भूल गया, क्या 55 दिया था शायद। ठीक है, तो 4 की पावर क्या है, 2 और उसकी पावर कितनी है, 5। तो आपको ध्यान रहे, आपको किसको देखना है, आपको देखना है यहां पर किसको, 2 को। क्यों किसी भी सम संख्या, किसी भी सम संख्या की पावर आप चाहे सम करो चाहे विषम करो, उसका जो एंड वाला आंसर आएगा वो सम ही आएगा। क्या आएगा, सम। तो वैसे ही 4 की पावर कितनी, सम है, उसकी पावर चाहे विषम हो, लेकिन आंसर वही आएगा, 4 का कितना, 6 आएगा। कितना आएगा, 4 का 6। तो आपको देखना है 4 की पावर क्या है, सम, और उसकी पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, 4 का कितना आएगा, तो 4 का 6 ही आएगा। क्लियर है इतना। और देख लो, अगर मान लो अपन चले कितना के 24, ये बात करें, 24 की पावर कर कितनी कर दूं मैं, अगर 56 कर दूं की पावर कितनी, 96 कर दूं की पावर कितना, 34 कर दिया जाए, तो भी उसके इकाई अंक में कोई क्या होगा, सॉरी, अगर कितना है 4, तो 4 की पावर क्या है, सम की पावर क्या है, सम की पावर क्या है, सम। तो 4 का कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। क्यों सर, आपने पहले बताया, क्या क्या बताया मैंने, कि 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसकी पावर कितनी भी कर दिया, उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही मैंने बताया था अगला 4 और 9, कि मैंने बोला था 4 की पावर विषम कर दो या ओड नंबर कर दो, 9 की पावर ओड नंबर कर दो, तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब 4 की पावर सम कर दी जाए, 9 की पावर सम या इवन नंबर कर दिया जाए, तो 4 का 6 हो जाता है और 9 का कितना, 1 हो जाता है। क्लियर है इतना। ठीक, अब आगे बढ़े। देखो अगला सवाल है, ओहो, अब देखो, अब यहां समझना है। देखो अब 7 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी, 6 की पावर कितनी, 9 की पावर कितनी, 8। अब बोलो सर आपने, चलो वो तो करवा दिए, अगर ऐसा सवाल आया तो क्या। देखो अब यहां समझना, समझना थोड़ा सा। देखो यहां पर मैंने आपको बताया, क्या बताया था, अगर समझना थोड़ा सा। देखो मैंने अभी बताया कि अगर 0, 1, 5, 6 हो तो कुछ भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ 7 की पावर, 5 की पावर, 6, 9, 8। देखो अगर यहाँ 5 होता तो मैं कितना आंसर लगा देता, 5 लगा देता। अगर यहाँ 6 होता तो भी मैं 6 लिख देता। अगर यहाँ 1 होता तो भी मैं यहाँ 1 लिख देता। लेकिन अब यहाँ पे कितना, 7 आ गया है। तो अब समझना, अब मैंने बोला था क्या, जब 7 आ जाए तो आपको काय का भाग देना है, 4 का। लेकिन अब यहां समझो, देखो यहां पे कितना है, आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको हटाओ और किसको पकड़ लो, 5। 5 की पावर कितनी है, 6 की पावर, 9 की पावर कितनी, 8। तो हम आधार किसको मान ले, हम आधार मान लेते किसको, थोड़ी देर के लिए 5 को। किसको आधार मान लिया मैंने, 5। अब 5 की पावर तो कितनी भी कर दी जाए तो उनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमने पढ़ा है। तो देखो मैंने 7 को यहीं छोड़ दिया, नीचे मैंने किसको लिया, 5। तो 5 की पावर 6 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 की पावर 9 हो, 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 का क्या है, 5 को हम ले लिया हमने आधार किसको, 5। और 5 की पावर कितनी भी कर दी जाए तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देखो 7 और 5 की पावर तो कुछ भी कर दे, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ जो भी इसका आंसर आएगा वो एंड में कितना आया, तो एंड में क्या बोलोगे सर, एंड में तो हमारा 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। देखो तो यहां पर इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 7 की पावर 5 प्लस कितना है, तो प्लस यहां पर 1 है। ठीक, लेकिन हमको तो क्या निकालना, इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना है। तो अब मैंने आपको बताया, देखो यहां से आगे बढ़े तो 7 की पावर कितनी है, 5। तो 5 में काय का भाग दोगे, तो आप बोलोगे हम 4 का भाग देंगे। ठीक, दिया 4 का भाग, 4 एकम 4, तो ये कितना आया, 7। 7 की पावर कितना, देखो 4 एकम 4, तो शेष कितना बचा, 1 बचा। तो 7 की पावर 1 और प्लस कितना है, 1। तो 7 की पावर 1 बराबर 7
प्लस कितना 1 तो कितना आ गया, तो आंसर आएगा आपका कितना 8 आएगा। कितना आएगा, इकाई का अंक आपका कितना आएगा 8। क्लियर है। देखो फिर समझ लो, मैंने बोला क्या, हम 7 को हमने छोड़ दिया कुछ समय के लिए, हमने किसको ले लिया, आधार हमारा 5, या आधार ले लिया और ऊपर वाली सारी चीजें क्या हो गई, इसकी पावर या इसकी घात हो गई। तो मैंने क्या करा, 5 की पावर कितनी भी कर दी जाए तो उनके इकाई अंक में कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो 5 की पावर मैंने करा तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो 5 का कितना आया 5, हमने लिया इकाई का अंक। ठीक है, हमको पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं, हमको मतलब इकाई के अंक से। अब 7 की पावर 5 था तो मैंने करा, हमको पता है क्या कि जब 4 कुछ संख्या हो तो 4 का भाग दे दो, तो 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, शेष कितना बचा, आप बोलोगे सर 1 बचा। तो 7 की पावर 1 प्लस कितना 1 बराबर कितना 7 प्लस 1 यानी कितना आएगा, तो 8। तो हमारे इकाई का अंक जो होगा आंसर कितना आएगा, तो 8 आएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और है सेम, देखो सेम क्वेश्चन, वहां 7 था, अब यहाँ पे कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो देखो सेम कंडीशन, सेम सवाल करो, इस 5 को मान लो आधार, किसको मान लो, 5 को मान लो आधार, और 5 की पावर कितनी होगी, 7 की पावर 9 की पावर 8। तो 5 की पावर तो कितनी भी कर दी जाए तो उसके इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर कितना आ गया सर, आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। 3 की पावर जहां कुछ भी आंसर आए हमको कोई लेना देना नहीं, हमको मतलब किससे, इकाई के अंक से, यूनिट डिजिट से। प्लस कितना है, तो आप बोलोगे सर प्लस कितना 1 है। तो देखो फिर काय का भाग दो, तो हम देंगे काय में, इस 5 में काय का भाग देंगे हम 4 का, काय का भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, शेष कितना बचा, आप बोलोगे सर 1 बचेगा। तो क्या कर दिया मैंने, 3 की पावर 1 प्लस कितना था यहाँ पे 1, तो यहाँ पे प्लस 1, तो कितना आ गया 3 की पावर 1 3, 3 और 1 कितना आ गया 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इकाई का अंक हमारा क्या होगा, तो हमारे इकाई का अंक होगा यहाँ पे कितना 4 होगा। कितना होगा 4। क्लियर है, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब आधे बोलेंगे सर ये सवाल क्या आ गया, ऐसा इकाई अंक में थोड़ी आता होगा। तो बेटा ध्यान रहे, ऐसे सवाल भी इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में पूछे जाते हैं। तो देखो अब यहां समझना, आधे तो इसको समझ नहीं पा रहे हो सर ये है क्या, आधे तो इसको उल्टा आई बोल रहे होंगे। तो ध्यान रहे, जो उल्टा आई जैसा दिख रहा है ये उल्टा आई नहीं है, इसे फैक्टोरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल। ये आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन देखो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो पहले समझ लो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये सवाल तो हम कर लेंगे, लेकिन फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे होता क्या, ध्यान रहे। देखो इस जो आप देख रहे हो उल्टा आई, इसको उल्टा आई नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो फैक्टोरियल बोलते हैं। क्लियर है इतना। तो ध्यान रहे ये फैक्टोरियल होता क्या है, समझना। किसी भी संख्या को गुणा करते हुए पीछे कहां तक ले जाना, 1 तक ले जाना ही क्या कहलाता है, आपका फैक्टोरियल कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भी संख्या का गुणा करते हुए कहां तक, पीछे गुणा करते हुए कहां तक लेके जाना, 1 तक लेकर जाना ही आपका क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे बात करें, जैसे बात कर लेता हूं मैं 4, सर 4 फैक्टर करके बता दो एक एग्जांपल। तो देखो 4 फैक्टोरियल, तो 4 हमने लिया, तो क्या करो, इस 4 का गुणा क्या करो, 3 का गुणा करो कितना, 2 का गुणा करो कहां तक, 1 तक। मैंने बोला किसी भी संख्या को गुणा करते हुए कहां तक लेकर जाओ, 1 तक लेकर जाना ही क्या कहलाता, फैक्टोरियल। देखो तो 4 दिया कितना 12, 12 दूना कितना 24, और 24 से कम कितना 24। तो आंसर कितना आएगा हमारा, मतलब कितना आएगा हमारे पास 24 आएगा। मतलब 4 जो फैक्टोरियल किसके बराबर है, 24 के बराबर। और देख लो कि सर अगर मान लो यार 3 आ जाता तो क्या करते, 3 आ जाता तो बेटा देखो 3 गुणा कितना 2 गुणा कितना 1, तो कितना हो गया 3 दूना कितना 6, और 6 कम कितना 6। तो आंसर कितना आएगा हमारा 6 आएगा। क्लियर है। तो अब हमको देखना है सवाल को कि सवाल हमारा होगा कैसे, समझना थोड़ा सा। अब ये सवाल हमारा होगा कैसे, तो हम देखो इसमें हमको बताना है कि यूनिट डिजिट बताना कहां से स्टार्ट है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 कहां तक है, 5555 फैक्टोरियल तक है। अब इनको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक हमको यहाँ पर बताना है। तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर आएगा, समझो बस ध्यान से। देखो अब बात करें 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मान तो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, अब बात करें क्या 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का इंटू कितना, 2 इंटू कितना कर दोगे 1, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ 1 इंटू कितना कर दो, 1 कर दो, तो भी कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब कितना है 3, तो अगला कौन सा है 3 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर 3 फैक्टोरियल इंटू कितना 3 इंटू कितना 2 इंटू कितना कर दो 1, तो कितना आएगा 6 आएगा।
ठीक, अगला कौन है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 4 इंटू कितना 3 इंटू कितना 2 इंटू कितना 1, तो 4 तिया 12, 12 दूना कितना 24, क्या आएगा यहाँ पे 24 आएगा। ठीक, अगले और बड़े, तो अगर बात करूं मैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मान आएगा आप कितना 120, कितना आएगा 120, क्या करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 120। अगर मैं बात करूं कितना 6 फैक्टोरियल की, तो 6 फैक्टोरियल का आपका आएगा कितना 720, कितना आएगा 720। अगर और बात करें 7 फैक्टोरियल की बात करें, तो 7 फैक्टोरियल में आंसर कितना आएगा 5440, मतलब कितना आएगा 5040। क्लियर है इतना। तो अब देखो, अब हमको वहां तक जाना नहीं, मैं यहीं पे आपको आंसर बता दूं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हम बात करें, हमको निकालना क्या है, इकाई का अंक निकालना है। अगली और बात करूं मैं, अगला अगर मैं लेता हूं कितना 8 फैक्टोरियल, कितना लेता हूं 8 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर जब 8 फैक्टोरियल मतलब क्या 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कर रहे होगे, तो आपका आंसर यहां पे आएगा कितना 40,300 कितना 20, कितना आएगा 40,320। लेकिन अब समझो हमको निकालना क्या है, हमको यहां पर निकालना है क्या, इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो समझो ध्यान से, देखो हमको इकाई अंक किसका, सबसे लास्ट वाला अंक निकालना है। देखो हमने 1 फैक्टोरियल इसका लिया, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया 1 आया। 2 फैक्टोरियल लिया तो कितना आया भैया हमारे पास 2 आया। 3 लिया तो हमारे पास कितना आया 6 आया। और अगर बात करो 4 फैक्टोरियल लिया मैंने, तो मुझे बताओ मुझे इससे मतलब है क्या, मुझे 24 से कोई लेना देना, मुझे मतलब किससे है, मुझे यहां पर मतलब पड़ेगा किससे 4 से, यानी लास्ट वाले डिजिट से। तो लास्ट वाला इकाई का अंक मेरे लिए क्या है यहाँ पे 4 है, कितना है 4। अब बात करूं मैं 5 में कितना आएगा 0 आएगा। 6 की बात करूं तो भी इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। 7 की अगर बात करें तो भी कितना आएगा 0 आएगा। 8 की अगर बात करें तो भी क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। वैसे ही 9 की बात करें तो अंतिम जो अंक होगा जैसा आएगा उसका आंसर 36 28 80, तो एंड में कितना आएगा 0। अगर हम बात करें 10 फैक्टोरियल क्या होगा सर, तो उसका आंसर आएगा कितना 36 28 कितना 800, तो कितना आएगा, उसमें भी एंड में जो अंक आएगा वो क्या होगा 0, क्या होगा 0। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहां पर 11 12 13 14 15 से कहां तक जाएंगे 5555 तक जाएंगे। तो जो भी हमारा आंसर आए, जो भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन ये पक्का है कि अंतिम जो अंक होगा, अंतिम अंक हमारा क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। और हमको मतलब किससे, यहां पर हमको मतलब है यहां पर इकाई अंक से या यूनिट डिजिट से। तो देखो अब यहां सबके बीच में चिन्ह का है प्लस का है, तो मेरी बात सुनो, यहां पर तो हमारे पास 1 आया, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 9 और 4 कितना 13। अब आगे जोड़ेंगे कितना आएगा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 0 0 0, तो अंतिम तक वहां तक एंड तक हमारा इकाई का अंक क्या आता रहेगा 0 0 0 0 0 ही आएगा। देखो तो यहाँ कितना है 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और कितना 13, 13 का कितना आएगा 3, 13 का कितना 3, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर इकाई अंक होगा, यानी लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पर होगा। क्लियर है इतना। एक सवाल और लेते हैं अपन, वो करते हैं। देखो इसको मैं हटाता हूं, अगला सवाल लेते हैं। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और ले लेते हैं, एक आध सवाल अपन और समझना है इस चीज को। देखो अगर मैं यहाँ पर संख्या यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, और संख्या अगर लिखता हूं मैं कितना, यहाँ पे लिखता हूं कितना 500, कितना लिखता हूं मैं 500, तो देखो तो यहां पर क्या आएगा। तो अब आप बात करोगे कि सर 1 फैक्टोरियल, अभी आपने बताया 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है सर, यहाँ पे 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 दूना कितना 6 होता है। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना 3 दूना कितना 6, 6 जो कितना 24 होता है। अगर 5 की बात करें तो कितना आएगा 120 होता है 120। अगर 6 की बात करें सर तो अभी आपने बताया कितना 720 होता है। अगर 7 फैक्टोरियल की बात करें तो सर आपने बोला कि कितना 5 4 40 50 40 होता है। ठीक है, अब मैं 500 तक अगर जाऊंगा तो क्या करेंगे, 500 में गुणा का आएगा 499 498 497 करते 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 कहां तक जाएंगे हम 1 तक जाएंगे। तो हमको बताना है यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो मेरा इकाई अंक यहां पर तो 1 ही है, यहां पर कितना 2 है, यहां पे कितना 6 है, यहां पे कितना 4 है, अगला कौन 0 है, फिर अगला 0 है 0 है 0 0 0, क्या आते जाए तो अनंत तक जो हमारे इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो इकाई अंक बताना है तो सेम जोड़ दो, 6 4 10 2 12 और कितना 13, 13 का कितना 3, और 3 ही हमारा क्या होगा यहाँ पे इकाई का अंक होगा, या लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पर
होगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। देखो अगला सवाल हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अब फिर सवाल आ गया, अब फिर समझो इसको। देखो अब यहाँ पर सवाल सेम है, वैसा ही सवाल है, कुछ थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, तो समझना थोड़ा सा। यहाँ पे अब अगला कितना दिया है, 1 फैक्टोरियल की पावर कितना 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर कितना 98 दिया है, 3 फैक्टोरियल की पावर कितना 97 दिया है, और 4 फैक्टोरियल की पावर कितना 96 और 99 की पावर कितना दिया है 1 दिया है। ठीक, तो देखो घबराना नहीं है। देखो हमने ये एक चीज पढ़ी है कि सर आपने स्टार्टिंग बताया था, मैं फिर से रिवाइज बता देता हूं कि 0 1 5 6 की तो पावर आप कितनी भी कर दो, उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे कितना 1 फैक्टोरियल, तो देखो 1 फैक्टोरियल ये 1 लिख दिया मैंने, निकाल लेंगे बाहर, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, की पावर कितना 99। ठीक है, प्लस आगे बढ़े, यहाँ कितना 2 फैक्टोरियल, तो 2 की पावर कर देंगे अपन कितना 98 कर देंगे, प्लस कितना 3 फैक्टोरियल, तो 3 कब बोलेंगे क्या हम 6, अरे 3 दूना कितना पीछे ले जाए, 3 दूना 6, 6 कम 6, तो पावर कितनी 97 कर दोगे, प्लस कितना है 4 फैक्टोरियल, तो पहले इसको करो तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 24 आएगा, तो 24 की पावर कितना आएगा 96 आएगा, प्लस कितना, अब प्लस जब डैश 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 करेंगे तो देखो ये कितना है 99 फैक्टोरियल, तो 99 जब इसको तोड़ेंगे 99 इंटू 98 97, जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो एंड में कितना रहेगा हमारे पास, देखो कितना है 9, और 9 की पावर क्या कर दी जाए, 9 की पावर क्या कर दी जाए 1, 9 की पावर क्या कर दी जाए 1, यानी 9 हमारे पास क्या, 9 की पावर क्या कर दूं मैं अगर विषम, तो 9 का कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 9 का तो 9 ही आएगा। क्या आएगा, 9 का तो 9 ही आएगा। देखो 1 की पावर अगर 99 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का कितना आएगा 1 ही आएगा। बात करें कितना 2 की पावर 98, तो ये तो हमको करना आता है। कैसे, हम काय का भाग दे देंगे, तो आप बोलोगे सर हम 4 का भाग दे देंगे। काय का भाग दोगे, 4 का इकाई अंक निकालना है, 4 का भाग दे दें, 4 से काटा तो 4 दूना कितना 8 आया, 1 बचा तो कितना हो गया 18 हो गया, तो 4 चौक कितना 16, 4 चौक कितना 16, तो क्या बचा, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर कितना 2, और 2 की पावर 2, आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 बचा था, समझना थोड़ा सा, 2 की पावर कितना 2, तो 2 की पावर 2 तो सर कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक, फिर समझ लो, देखो 98 है, 2 फैक्टोरियल की पावर कितना 98, तो 98 में काय का भाग दोगे 4 का, 4 से भाग दे कितनी बार गया 24 बार, कितनी बार 24 के 24 चौक कितना होता है 96, शेष कितना बचा, शेष बचा यहाँ पे 2, और 2 की पावर 2 कर कितना आया 4। वैसे ही बात करें 6 की पावर तो कितनी भी कर दिया, उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 6 का कितना आएगा 6 आएगा। फिर आगे बढ़े, देखो सॉरी ये गलत कर दिया अपन थोड़ा सा, यहाँ पर 9 कैसा आएगा, यहाँ पर अगर अपन करते हैं, देखो यहाँ तो कितना आएगा, तो आप बात करो सर 9 फैक्टोरियल है, कितना है 99 फैक्टोरियल है, और अभी हमने पढ़ा है 5 फैक्टोरियल के बाद तो हमारा 0 आना स्टार्ट हो जाता है, 5 फैक्टोरियल के बाद 0, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ तो 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, वैसे ही बात करें अगला कौन है, अगला यहाँ पे कितना है 4, और 4 की पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 की पावर तो क्या है, एक सम संख्या है, 4 की पावर एक सम संख्या, तो 4 का कितना आएगा 6 आएगा, प्लस आगे अब अगला कौन आएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की पावर कितने होगा, तो 95, तो 5 फैक्टोरियल का जब बाहर निकालो तो कितना आएगा 120, 120, और 120 की पावर क्या करोगे 90 कितना है 7 है, सॉरी 95 है, तो कितना आएगा 0 की पावर 97 करो कितना आएगा 0 ही आएगा, ये 0, फिर कितना आएगा 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल तो कितना आएगा उसका 720, तो वो भी कितना 0, आगे सारे क्या आते हैं, तो आगे सभी के सभी सर क्या आएंगे, तो 0 आएंगे। क्लियर है, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी लेकिन वापस सही कर दिया उस चीज को। देखो अब बताना है कि इकाई का अंक, तो आगे तो सब 0 है, तो 6 और 6 कितना 12, 12 और 4 कितना 16, 16 और कितना 17, 17 का कितना 7, और 7 ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, इकाई का अंक यहाँ पर हमारा कौन होगा, तो 7 होगा या 7 होगा। क्लियर है, देखो 1 फैक्टोरियल की पावर कुछ भी कर दो तो 99 कर दिया, 2 फैक्टोरियल था 98 में काय का भाग दोगे 4 का, 4 का भाग दे कितनी बार गया 24 बार, शेष कितना बचा तो 2, तो 2 की पावर 2 यानी कितना आया 4, 6 की पावर तो कितनी भी कर दी जाए उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बात करें 4, अब 4 की पावर कितनी है 6, जो कि क्या है, जो कि एक सम संख्या है, तो 4 का कितना आएगा 6 आएगा। अगला कौन आएगा 5,
5 फैक्टोरियल, तो 5 की वैल्यू होती है 120। 120 का क्या लेंगे हम 0, और 0 की पावर तो कितनी भी कर दिया है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे अगला कौन आएगा 6, 720, तो भी कोई परिवर्तन नहीं। अभी हमने करा कि इसके आगे तो सारे क्या आएंगे 0 ही आएंगे, तो 0 की पावर तो कितनी भी कर दी जाए उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो 6 6 12 4 16 और 17 का कितना 7, और 7 ही हमारा यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हमारा क्या राइट आंसर होगा कौन 7। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो हाँ अब चलते हैं, देखो अब अगला सवाल आ गया क्या, अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। अब अगला सवाल देखो कितना दिया, तो आप बोलोगे सर कितना 17 की पावर कितना दिया 1999 दिया है, 11 की पावर 1999 दिया है, माइनस दे दिया है कितना 7 की पावर 1999 1999। ठीक, तो देखो करना कुछ नहीं, हमको वही करना है, काय का भाग दोगे 4 का। देखो हम क्या करें, यहाँ पे इकाई कौन है 7, हमको तो लेना देना किससे है 7 से, काय से लेना देना है, तो आप बोलोगे सर हमको तो मतलब किससे है, हमको मतलब यहाँ पर किससे है 7 से। तो देखो 7 यहाँ पे हमने 7 ले लिया, 7 की पावर कितनी है 99। मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग दिया करो। अगला कौन है, अगला आप बोलोगे सर 11, तो देखो 1 की पावर तो क्या कुछ भी कर दिया है, कितनी भी कर दिया तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 1 का तो कितना आएगा 1 ही आना है, माइनस, तो ये माइनस। अब वापस कितना है 7, तो 7 की पावर फिर हमने कर दी कितनी, ये 99 कर दी, कितनी कर दी 99। क्लियर है। अब देखो अब आगे बढ़े, तो देखो आगे यहां पर बढ़ते हैं, तो काय का भाग दो, तो आप बोलोगे सर 4 का भाग दे दो, काय का भाग देते हैं 4 का, तो जब 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग आप दोगे तो 4 दूना आएगा 8, कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर कितना, जब 4 का भाग हम इसमें दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो कितना आएगा 7 की पावर कितना 3, और 7 की पावर कितना आएगा 3 आएगा। फिर कितना है प्लस है, तो प्लस कितना 1 है, माइनस है तो माइनस कितना फिर 7 है, और 7 की पावर कितना 99, तो वही हमने भाग दिया, काय का भाग दो 4 का, तो शेष कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो देखो जब हम 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आता है, देखो इधर करके बताता हूं, 7 की पावर 3, देखो 7 इंटू कितना 7 इंटू कितना 7, तो देखो 7 7 कितना 49 का 9, 49 का 9, और 9 सत्य कितना 63, 9 सत्य कितना 63, 63 का कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, प्लस कितना है 1, तो प्लस 1, माइनस कितना है, जब 7 की पावर आप कितनी करोगे 3, जब 7 की पावर 3 करोगे तो 7 7 कितना 49, 49 9, 9 सत्य कितना आएगा 63, 63 का कितना 3। अब देखो हम चाहते तो यहीं पे काट देते, लेकिन मैंने पूरा बताया पहले उसको। देखो 3 और कितना आ गया 4, तो 4 माइनस कितना 3, तो आएगा कितना, तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा कितना इसका 1 आएगा, कितना आएगा 1। क्लियर है इतना। देखो अगर हम चाहते हैं, देखो यहां पर तो सिंपल सा हो रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये से काट दो, और 1 की पावर कितनी 1999, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, है ना। इसे डायरेक्ट भी हो रहा है लेकिन हमने थोड़ा ज्यादा समझ लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर कितना है 95। ठीक, 7 की पावर कितना है 95 माइनस कितना 3 की पावर 58 है, तो इसको सोल्व करो। तो हम बोलेंगे कि सर हम अगर ऐसा सवाल आता है तो आपने बोला था काय का भाग दो, तो हम भाग देंगे काय का 4 का। देखो 7 की पावर कितना, 7 की पावर कितना 95, और 95 में काय का भाग दोगे आप 4 का, तो 4 का जब भाग दोगे तो 4 दूना कितना आएगा 8, शेष कितना बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, शेष कितना हो, तो शेष बचा 7 की पावर कितना 3। ठीक, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना है 3, और पावर कितनी है 58 है, ये 58। अब 58 में जब 4 का भाग दोगे तो 4 एकम आएगा कितना 4, 4 एकम 4, कितना बचा, तो आप बोलो सर 1 बचा, 1 बचा, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो शेष कितना बचा 2, तो 2 बचा, तो देखो 3 की पावर जब 2 करोगे तो कितना आएगा 9, यार ऐसे लिख देते 3 की पावर कितना 2। अब देखो अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो 7 की पावर 3 अभी हमने करा था, फिर देखो एक बार 7 की पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 कितना 49, 9 7 कितना 63, तो आप बोलो सर 63 का तो आप 3 ले लो, 63 का कितना ले लो 3, और माइनस कितना आया, तो माइनस कितना आया यहाँ पे 9 आया, कितना आया 9। ठीक, अब देखो अब आप बोलोगे सर क्या करो, तो इनको घटा दो, तो देखो 9 में से कितना गया 3, तो कितना बचेगा 6, कितना बचा 6, कितना बचा यहाँ पे 6, काय का 6 बचेगा, तो माइनस का 6 बचेगा, और ध्यान रहे ये गलत आंसर होगा, क्या होगा गलत, क्यों होगा। अब आपके मन में सर सही तो है, कहां गलत करा, तो ध्यान रहे बेटा एक चीज समझना हमेशा,
हमने क्या करा, 9 में से किसको हटाया, 3 को। बिल्कुल यहां तक आपने जो सोचा बिल्कुल सही। देखो तो 9 में से कितना गया, 3, तो क्या बचेगा 6, लेकिन काय का 6 बच रहा है, माइनस का 6 बच रहा है। और इकाई अंक कभी माइनस का नहीं होता है। किसका नहीं होता है, इकाई अंक कभी माइनस का नहीं होता है। तो आप बोलो सर अब क्या करें, अब तो ये आ गया। तो देखो यहां पे अगर हमने करा तो हमने एक चीज करी, देखो अगर मैं 7 की पावर अगर 3 करा तो देखो, अगर मैं पूरा गुणा करता देखो 7 7 कितना 49, और 49 सत्य कितना होता, तो ये होता है यहाँ पे कितना 343, कितना होता 343, माइनस कितना है, तो माइनस करते कितना 3 की पावर कितना 9। अब यहां घटा के बताओ, तो आप बोलोगे सर 13 में से कितना गया, 9 गया, तो बचा कितना 4। 13 में से कितना गया, 9 गया, तो कितना बचा 4, और ये कितना हो गया 3, और ये भी कितना 3। अब बताओ, अब यहां पर हमारे इकाई अंक कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो अब बोलो सर अब हमने तो ऐसा सीखा है, अब ऐसा सीखा क्या करेंगे, तो ध्यान रहे जब भी ऐसा अंक आ जाए, जब भी संख्या आ जाए तो उसमें 10 जोड़ दो। कितना जोड़ दो, 10, क्योंकि ध्यान रहे कभी भी इकाई अंक जो है वो माइनस का नहीं होता है। तो क्या करो, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, ये हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है, कितना आंसर आएगा, तो हमारा राइट आंसर आएगा कितना 4। क्लियर है, कर लोगे इतना, आया समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो अगला सवाल आ गया। देखो अब अगला सवाल है कितना 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 4 प्लस डेज कहां तक, प्लस कहां तक 100 तक, इसमें तो इकाई। तो ध्यान रहे ये जो सवाल है ये है संख्याओं का योग। क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग। ये हम अगले में पढ़ाऊंगा, इसको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन ये सवाल जो है ये इकाई अंक में भी आ जाता है, तो थोड़ा आप समझना है इस चीज को। देखो यहां पर क्या बोला है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेज 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 कहां तक, प्लस 100 में बता दीजिए कि इकाई का अंक क्या होगा। मतलब 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ दो और हमको बता दो कि इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं एक सवाल बता देता हूं आपको, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सवाल थोड़ा सा देख लो कि ये होते कैसे हैं। अगर मैं एक सवाल आपको दूं कि मैं एक सवाल दे दूं आपको कितना 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 4 और प्लस दे दूं मैं कहां डैश 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 प्लस दे दूं मैं कहां तक 10 तक, कहां तक दे दूं 10 तक। तो आप बोलो सर 10 तक है तो ये तो हम भी जोड़ लेंगे, लेकिन हमको तो कहां तक सीखना है 100 तक। तो थोड़ा दोस्तों थोड़ा समझना, हम पहले समझते हैं कहां 100 तक, 100 के बाद हम समझते कहां पर, सॉरी 10 के बाद कहां समझते हैं 100। पहले हम निकालना सीख जाए। देखो ये निकलते कैसे, तो अब हम बात करके 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 4 प्लस कितना डैश का मतलब कि आगे संख्या कंटिन्यू है, प्लस कितना 5 6 7 कितना 8 और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 10 हो गया, ये 10। ठीक, अब देखो 10 तक है तो हम जोड़ लेंगे ना, 100 तक तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, मतलब समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इतना समय हमारे पास रहेगा नहीं। देखो तो हम पहले जोड़ लेते, देखो 10 और 9 कितना हो गया, तो आप बोलो सर 19, 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 और 8 कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, 30 और 7 कितना हो गया 37, 37 और 3 कितना हो गया 40, 40 और 6 कितना हो गया 46 और 4 कितना हो गया 50, 50 और 5 कितना हो गया 55। तो ये आया हमारा कितना 55, कितना आया 55। तो हमारा बता लास्ट वाला डिजिट क्या होगा 5, और वही हमारा क्या होगा इकाई का अंक होगा। लेकिन ये तो हमने कहा था, तो आप बोलो सर ये तो हमने 10 तक निकाली, ये तो हम भी जोड़ लेते, हमको तो सीखना कहां तक 100 तक। तो थोड़ा देखो अगर कितना है 10, तो ध्यान रहे प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो होता कैसे है। हमने क्या करा 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ा, तो योग कितना है 55 55 आया। अब डायरेक्ट कैसे करें, तो देखो जब भी प्राकृत संख्याओं का योग बोले, संख्या स्टार्ट हो कहां से 1 से, कहां से स्टार्ट हो 1 से, 1 से स्टार्ट हो कहां तक है ये 10 तक। तो करना कुछ नहीं है, जो अंतिम अंक हो वो अंतिम अंक लिख दो और उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा। क्या कर दो, हमेशा एक ज्यादा। कितना लिखा 10, तो ये 10 उससे कर दो एक कितना ज्यादा, तो कितना कर दिया हमने 11 और बटे भाग दे दो हमेशा काय का 2 का, काय का भाग दे दो 2 का। तो हम कर देखो 2 पंजे कितना है 10, तो 11 पंजे कितना है 55, यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो अब हमको करना है कहां तक 100 तक, वो समझ लो थोड़ा। देखो हमने क्या करा, जो भी मैंने बोला कि जो भी संख्या बोले उस संख्या से कर दो क्या हमेशा एक ज्यादा, और काय का भाग दे दो, भाग दे दो काय का 2 का। तो वही होगा हमारा क्या इकाई अंक, या वही होगा हमारे यूनिट डिजिट। तो देखो अब यहां पर हम बात कर सर, यहां तो कितना 100 है, तो 100 से बड़ा कौन, एक बड़ा कितना 101 बटे भाग दे दो काय का। तो आप बोलोगे सर 2 का भाग दे दो 2। देखो 2 से हमने काटा तो 2 पंजे कितना आया 10 और ये कितना है 50।
ठीक। तो अब क्या करेंगे, गुणा। तो देखो यहां पर अगर हम गुणा करें तो 50 का गुणा अगर इसमें करूं तो देखो 0 का गुणा कर, 0 सेम ऐसे कैसा आएगा, 5 का गुणा 5 इसमें करें, एक में तो 5 और 5 का गुणा इसमें करें तो 5 धाम कितना 50। मतलब जब 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5050। कितना आएगा 5050। तो हमारा जो लास्ट वाला डिजिट कौन है, 0, यही हमारा क्या होगा, तो यही हमारा यूनिट डिजिट या यही हमारा इकाई का अंक होगा। क्लियर है। और देखो एक आध सवाल और बताता हूं, समझना। अगर आप बोलो सर 100 नहीं आया, कुछ और आ गया, तो क्या करना है, तो देखो सेम करना है। देखो अगर बोल दे आपको 1 प्लस कितना बोल दे 2 प्लस कितना बोल दे 3 प्लस कितना डैश 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 प्लस बोल दे, आपको बोल दे अगर कितना, अगर बोल दे कहां तक, और 56 तक बोल दे कि बता दी इसका क्या आएगा। तो देखो करना सेम है। देखो क्या बोला 56 इंटू हमेशा एक ज्यादा, क्या कर दोगे 57 बाय कितना कर दोगे, बाय कर दोगे कितना 2, काट दो। देखो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, कितना बचा 1, तो 2 8 कितना हो गया 16, 2 8 कितना हो गया 16। अब ध्यान रहे, अब हमको इतना, हमको पूरे योग तो निकालना नहीं है, हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। तो यूनिट डिजिट हमको चाहिए, तो हमने सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जब हमने पढ़ा था बिना घात वाले, तो मैंने बोला था जब भी ऐसा सवाल आ जाए, कैसा आ गया सवाल कि कितना 28 इंटू क्या कर दो, इंटू कर दो कितना 57, तो हमको क्या 7 8 कितना 56, 56 का कितना 6, यही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा, यही हमारा लास्ट डिजिट, यही हमारा यहाँ पे होगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा इकाई अंक। मैं आगे देखता हूं, मुझे लगता है कि आज यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो एक पार्ट पढ़ा था हमने इकाई अंक, और अगला पार्ट मैंने पढ़ाया आपको क्या, इकाई अंक जो सेकंड पार्ट है। ठीक है। यहां होता है आपका इकाई अंक खत्म। क्लियर है। तो ये था इकाई अंक। अब जिसको वीडियो पसंद आ रहा है वो जल्द से जल्द इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। अपने दोस्तों को भी बोलें। क्लियर है इतना। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो भी होगा वो आपके सामने होगा। ठीक। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।